हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी इन वेद भवन। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ ये ध्यान रहे। मरणों उपरांत गुंजित नाम रहे, सब जाए पर मान रहे, सब जाए पर मान रहे। महान कवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ मैं मुकेश प्रसाद आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण। ये समास भाग 2 है। पिछले भाग 1 में हमने समास की परिभाषा और प्रकार पढ़े। समास 6 प्रकार के होते हैं और इनमें हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा। इसके बाद में तत्पुरुष समास चल रहे थे, इनमें उप प्रकार हम पढ़ रहे हैं। उप प्रकारों में पहला लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे, तो शुरू करें। अलुक तत्पुरुष समास। इस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। जैसे मृत्युंजय, मृत्युंजय में पहला शब्द केवल मृत्यु नहीं है, मृत्युम है, इसमें म जुड़ा हुआ है, अर्थात संस्कृत के कर्म की विभक्ति म मौजूद है। अतः मृत्युंजय अलुक तत्पुरुष समास है। कुछ और उदाहरण देखें तो धनंजय, धन को जय करने वाला, इसमें धनम शब्द है। मनसिज, मन में जन्म लेने वाला, इसमें मनस शब्द है। मन अकेला नहीं है, मनस है। इनमें देखिए आप, मृत्यु में मैं, धनम में मैं और मनस में स, ये अलुक हैं। अलुक यानी लुके हुए, छिपे हुए, इसीलिए इसका नाम अलुक तत्पुरुष समास है। आगे और उदाहरण देखें तो वाचपति यानी वाच या वाणी के पति, ठेकेदार, ठेके का दार, ठेके करने वाला, थानेदार, थाने का दार, प्रभारी। ऊट पर टांग, ऊट पर टांग शब्द में र छिपा हुआ, लुका हुआ है, क्योंकि ये बनेगा ऊट पर टांग अर्थात बेतुका। बृहस्पति, व्रत है जो पति। नेक्स्ट हम देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास। ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते और प्रत्यय की तरह शब्द के साथ ही आते हैं, जैसे कार, चर, गए, दाई आदि। दिनकर, दिन को करने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। श्रणकार, शरण का काम करने वाला। महीप, मही को पालने वाला। फलदायी, फल को देने वाला। तटस्थ, तट पर स्थिर रहने वाला। कर्तघन, कर्त को नष्ट करने वाला। कर्त यानी उपकार, उपकार को नष्ट करने वाला। कर्तघन में आप थोड़ा सा इसको शुद्ध कर लेना और अपने मनसिज और सरसिज में स के छोटी की मात्रा आएगी, तो इन दोनों को आप थोड़ा शुद्ध कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नए तत्पुरुष समास। इसमें च वाला, च की लाइन में जो अंतिम 5वां वर्ण है वो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन टाइपिंग में आया नहीं तो मैंने अण लिख दिया, तो आप इसको देख लेना। संस्कृत में निषेध आदि के अर्थ में पूर्व पद न या अन लगा होता है। पूर्व यानी आगे वाले पद में न या अन लगा होता है और ये निषेध के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे न कारण, अकारण, न सत्य, असत्य, न आदि, अनादि, न पसंद, नापसंद, न देखा, अनदेखा आदि। नेक्स्ट चलेंगे हम लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह नहीं बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसमें देखिए कितना बड़ा पद है, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो पर चलने वाली गाड़ी
का लोप हो जाएगा और रेलगाड़ी रहेगा। जैसे बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, तो से चलने वाली का लोप हो जाएगा। आगे है मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। इस प्रकार नेक्स्ट है जेब घड़ी, जेब में रहने वाली घड़ी। तुलादान, तुला के बराबर करके दिए जाने वाला दान। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। इनका समास विग्रह आप अच्छी तरह से देख लेना, यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यही समस्या आती है विग्रह करने में। आगे शब्द अपना मधुमक्खी, इसका क्या विग्रह होगा? मधु को इकट्ठा करने वाली मक्खी। जलपोत, जलपोत का क्या होगा? जल में चलने वाली पोत या जल पर चलने वाली पोत। जल पर चलने वाली पोत, बिल्कुल सही। वायुयान, वायुयान का विग्रह क्या होगा? वायु में चलने वाला यान या वायु पर चलने वाला यान। क्या होगा? वायु में चलने वाला यान। पनडुब्बी का विग्रह क्या होगा? पानी में डूबकर चलने वाली पोत या पानी में चलने वाली पोत। तो इसका होगा पानी में डूबकर चलने वाली पोत। आंसू गैस का क्या विग्रह होगा? आंसू लाने वाली गैस। बढ़ बोला, बढ़ चढ़कर बोलने वाला। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु तत्पुरुष समास का ही भाग है और आपने देखा यहाँ पर अपना ये था लुप्त पद तत्पुरुष समास और इसका अंतिम उदाहरण चतुर्भुज। चतुर्भुज यहाँ भी है, द्विगु समास में भी आएगा और बहुव्रीहि समास में भी आएगा। ऐसा ये अकेला नहीं, कई उदाहरण हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हम नीचे से ऊपर इनको याद करेंगे और प्राथमिकता के हिसाब से याद करेंगे। तो जहाँ पर चतुर्भुज बहुव्रीहि समास है, लेकिन जब विकल्प में बहुव्रीहि नहीं होगा तो हम उसे द्विगु समास करेंगे, और विकल्प में द्विगु समास भी नहीं होगा तो हम तत्पुरुष समास करेंगे। इसलिए कई शब्दों में एक से अधिक समास होते हैं और फिर उनकी प्राथमिकता के हिसाब से उनको चुनाव किया जाता है। द्विगु समास देखेंगे। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी दूसरा पद प्रधान होता है, और पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। यह पूरे समूह समाहार का बोध कराता है, जैसे 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, 5 बटों का समाहार पंचवटी, 3 भवनों का समाहार त्रिभुवन, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। अब आप एकांकी का विग्रह करके बताएं क्या होगा? त्रिपाठी, 3 पाठों को जानने वाला। 3 पाठों का मतलब 3 वेदों को जानने वाला। सतरंगी, सतरंग। तो एकांकी और सतरंग का क्या विग्रह होगा? आप कमेंट में कमेंट करें। अशुद्धि संशोधन कमेंट बॉक्स में कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की मौखिक या लिखित अशुद्धि होती है तो मैं संशोधन करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।